भाई और बहनों, आज नवरात्र के चौथे दिन मुझे बांसवाड़ा में तो देश के 2.5 करोड़ घर ऐसे थे जहां बिजली का कनेक्शन नहीं था। आजादी के 70 साल बाद भी देश के 18,000 गांवों में बिजली का खंभा तक नहीं लगा था। देश के बड़े बड़े शहरों में घंटों घंटों की बिजली कटौती होती थी। गांव में तो 4-5 घंटे बिजली आ जाए तो बड़ी बात होती थी। और उस समय लोग चुटकुला सुनाते थे कि हमारे यहां बिजली जाती है, ये न्यूज नहीं है। लोग कहते थे कि बिजली आई, वो न्यूज होता था। लोग एक दूसरे को बधाई देते थे कि आज 1 घंटा बिजली आई थी। वो हाल थे। आज बिजली नहीं थी तो फैक्ट्रियां भी नहीं चल पाती थी, नए उद्योग नहीं लग पाते थे। राजस्थान समेत पूरे देश में यही हालत थी। भाइयों बहनों, 2014 में हमारी सरकार ने इन हालातों को बदलने का संकल्प लिया। हमने देश के हर गांव तक बिजली पहुंचाई। हमने 2.5 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया और जहां जहां बिजली के तार पहुंचे वहां बिजली भी पहुंची। वहां लोगों की जिंदगी आसान हुई, वहां नए नए उद्योग पहुंचे। साथियों, 21वीं सदी में जिस देश को तेज गति से विकास करना है उसे अपने यहां बिजली उत्पादन बढ़ाना ही होगा। और इसमें भी सबसे सफल वही देश होंगे जो स्वच्छ ऊर्जा यानी क्लीन एनर्जी में आगे रहेंगे। इसलिए हमारी सरकार स्वच्छ ऊर्जा के अभियान को एक जन आंदोलन बनाकर काम कर रही है। हमने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना शुरू की। आज इस योजना के तहत शहरों और गांवों में छतों पर सोलर पैनल लग रहे हैं। हमारे किसानों को सस्ती बिजली मिले, इसके लिए पीएम कुसुम योजना के तहत खेतों में भी सोलर पंप लगाए जा रहे हैं। आज इस दिशा में कई राज्यों में सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ है। इन प्रोजेक्ट से लाखों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। यानी घर में मुफ्त बिजली के लिए पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना और खेतों में मुफ्त बिजली के लिए पीएम कुसुम योजना। अभी मैं कुछ देर पहले पीएम कुसुम योजना के कई मेरे किसान भाई बहनों से जो इनके लाभार्थी हैं उनसे बात कर रहा था। मैं महाराष्ट्र के भी किसान भाई बहनों से बात कर रहा था और वो अपने जो अनुभव बता रहे थे वो बहुत ही उत्साहवर्धक थे। सौर ऊर्जा से मुफ्त बिजली उनके लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हो रहा है। साथियों, आज भारत विकसित होने के लिए तेज गति से काम कर रहा है और इसमें राजस्थान की भी बड़ी भूमिका है। आज यहां राजस्थान के लोगों के लिए 30,000 करोड़ रुपए की अन्य परियोजनाओं को भी शुरू किया गया है। पानी, बिजली, सेहत, इससे जुड़ी इन परियोजनाओं को उससे आप लोगों की सुविधाएं बढ़ेगी। मैंने अभी वंदे भारत समेत 3 नई ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई है। इस समय देश में रोजगार के नए अवसर पैदा करने का भी बड़ा अभियान चल रहा है। उसी कड़ी में आज राजस्थान के 15,000 युवाओं को सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र भी मिले हैं। मैं इन सभी युवाओं को जीवन की इस नई यात्रा की शुभकामनाएं देता हूं। किसान भाइयों, आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी जी जबरदस्त ऐलान कर रहे हैं किसानों, गरीबों, युवाओं के लिए। साथ ही आवास योजना क्या क्या मिलेगा आप लोग देख लीजिए। राज्य के विकास में पूरी ईमानदारी से जुटी है। कांग्रेस ने राजस्थान को लूटकर जो जख्म दिए उसे भरने का काम हमारी सरकार कर रही है। कांग्रेस सरकार में राजस्थान पेपर लीक का सेंटर बन गया था। जल जीवन मिशन को भी कांग्रेस ने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया था। महिलाओं पर अत्याचार चरम पर था। बलात्कारियों को संरक्षण दिया जा रहा था। कांग्रेस राज में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जैसे क्षेत्रों में अपराध और अवैध शराब का कारोबार खूब पनपा। लेकिन जब यहां आपने भाजपा को मौका दिया तो हमने कानून व्यवस्था को मजबूत किया, योजनाओं में तेजी लाए। हम यहां बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। आज राजस्थान में हाईवेज, एक्सप्रेसवेज का नेटवर्क बिछाया जा रहा है। आज भाजपा सरकार राजस्थान को
दक्षिण राजस्थान को तेज विकास की राह पर आगे बढ़ा रही है। साथियों, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती है। उन्होंने हमें अंत्योदय का सिद्धांत दिया था। अंत्योदय यानी समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति का उत्थान। उनका ये विजन आज गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी सभी के हित में काम कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, इसी मंत्र को लेकर के चल रहे हैं। साथियों, कांग्रेस ने आदिवासी समाज को हमेशा नजरअंदाज किया, उनकी जरूरतों को कभी समझा ही नहीं। ये भाजपा सरकार है जिसने आदिवासी कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अलग मंत्रालय बनाया। जब अटल जी की सरकार आई तब पहली बार आदिवासी मंत्रालय बना। उसके पहले इतने दशक चले गए, इतने बड़े महान नेता पैदा हो गए, लेकिन आदिवासियों के लिए एक अलग मंत्रालय नहीं बना। ये भाजपा सरकार आई, जब अटल जी आए तब बना। कांग्रेस के दौर में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि आदिवासी अंचल में इतने बड़े प्रोजेक्ट आएंगे। आज भाजपा सरकार में वो सब कुछ संभव है। अभी हमने मध्य प्रदेश के धार में एक बहुत बड़ा पीएम मित्र पार्क शुरू किया है, और ये भी आदिवासी क्षेत्र है। इससे आदिवासी किसानों को, कपास उत्पादक किसानों को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। नमस्कार किसान भाइयों, आप लोगों को बता दें कि देश के करोड़ों किसानों, गरीबों, युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज राजस्थान की धरती से 10 बड़े ऐलान किए हैं। साथ ही जीएसटी की दरें कम हुई हैं, जिस पर गरीबों को बड़ी राहत मिली है। काफ़ी चीज़ें सस्ती हुई हैं। साथ ही पीएम किसान योजना के अंतर्गत जो 21वीं किस्त आने वाली है, वो दीपावली पर किसानों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। जो पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त मिलेगी 2-2 हज़ार रुपये की, वो आप लोग के खाते में जल्द डाली जाएगी। पीएम किसान योजना की जो किस्त है वो फाइनल तारीख हो चुकी है। साथ ही गरीबों को आवास यानी कि 2 करोड़ आवास ग्रामीण क्षेत्र में दिए जाएंगे, जिसकी पहली किस्त 40,000 रुपये की गरीबों को दी जाएगी। साथ ही गरीबों को मुफ्त बिजली मिलेगी, ये उन्होंने कहा है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। किसानों को मुफ्त बिजली मिलेगी। साथ ही फसल बीमा की राशि, जो वंचित किसान है उनको फसल बीमा की राशि भी मिलेगी। पहली किस्त डल चुकी है, दूसरी किस्त फसल बीमा की जल्द किसानों के खाते में डलेगी। चलिए सुन लेते पूरा भाषण। आधुनिक बनाया जा रहा है। भगवान बिरसा मुंडा को लोग धरती आबा के रूप में भी जानते हैं। इसका लाभ 5 करोड़ से ज्यादा आदिवासियों तक पहुंचेगा। आज देश में सैकड़ों एकलव्य मॉडल आदिवासी विद्यालय खोले जा रहे हैं। हमने वनवासियों और अनुसूचित जनजातियों के वन अधिकारों को भी मान्यता दी। साथियों, आप ये भी जानते हैं, हमारे आदिवासी भाई बहन हजारों वर्षों से जंगल के संसाधनों का इस्तेमाल करते आए हैं। ये वन संसाधन उनकी प्रगति का जरिया बने, इसके लिए हमने वन धन योजना शुरू की। वन उपज की चीजों पर हमने एमएसपी को बढ़ाया। हमने जनजातीय समाज के उत्पादों को बाजार से जोड़ा। इसका परिणाम है आज देश में वन उपज में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। साथियों, आदिवासी समाज को स्वाभिमान से जीवन जीने का अवसर मिले, यह हमारी प्रतिबद्धता है। उनकी आस्था, उनके आत्मसम्मान और उनकी संस्कृति की रक्षा करना, यह हमारा संकल्प है। साथियों, जब देश के सामान्य मानव का जीवन आसान होता है तो वो खुद आगे बढ़कर देश की प्रगति का नेतृत्व करता है। आप लोगों को याद होगा, आज से 11 साल पहले कांग्रेस के समय हालात कितने खराब थे, और खराब क्यों थे? क्योंकि कांग्रेस सरकार देशवासियों के ही शोषण में लगी थी। कांग्रेस सरकार देश के लोगों को ही लूट रही थी। कांग्रेस के समय में टैक्स और महंगाई दोनों आसमान पर थी। आपने जब मोदी को आशीर्वाद दिया तो हमारी सरकार ने कांग्रेस की लूट को बंद किया। साथियों, ये आजकल बहुत मुझ पर गुस्से में रहते हैं, इसका कारण भी यही है। साथियों, 2017 में हमने जीएसटी लागू करके देश को टैक्स और टोल के जंजाल से मुक्ति दिलाई थी। अभी नवरात्रि के पहले दिन से फिर जीएसटी में बहुत बड़ा सुधार किया गया है। इसका नतीजा यह हुआ है कि आज पूरा भारत जीएसटी बचत उत्सव मना रहा है। हर रोज इस्तेमाल की जाने वाली ज्यादातर चीजें सस्ती हो गई हैं। यहां इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें आई हैं, और जब मैं अभी जीप में आ रहा था, सब माताएं बहनें आशीर्वाद दे रही थी। घर में माताओं बहनों के लिए रसोई का खर्च कम हो गया है। साथियों, साल 2014 से पहले अगर आप साबुन, शैंपू, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जबरदस्त 10 बड़े ऐलान किए हैं किसानों के, गरीबों के लिए।
और साथ ही कैसे कैसे गरीबों को जो है लाभ मिलेगा, जीएसटी की दरें कम हुई हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं रोजगार के लिए। साथ ही सरकारी नौकरी के लिए सरकार नए नए आयाम जारी कर रही है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पूरा देखिए तो आप लोग को समझ आएगा इसमें क्या बताया गया है। 100 रुपए की खरीद पर 31 रुपए टैक्स लेती थी। 2017 में जब पहली बार हमने जीएसटी लागू किया तो यही 100 रुपए का सामान सिर्फ 18 रुपए बढ़े और 118 रुपए में आने लगा। यानी कांग्रेस सरकार से भाजपा सरकार आते आते 100 रुपए पर 13 रुपए की बचत हुई। अब 22 सितंबर को हम दोबारा जीएसटी को रिफॉर्म किया। जीएसटी रिफॉर्म के बाद जो 14 के पहले 100 रुपया का 131 रुपया देना पड़ता था, अब 100 रुपया में सिर्फ 5 रुपया टैक्स लगता है, सिर्फ 105 रुपया देना पड़ता है। कहां 31 रुपया और कहां 5 रुपया। यानी कांग्रेस के जमाने की तुलना में आज आपको 100 रुपये की खरीदारी पर 26 रुपये की बचत हो रही है। माताएं बहनें तो महीने के बजट का पूरा हिसाब रखती है। हम हिसाब से तो दर महीने अब आपको सैकड़ों रुपये की बचत होने वाली है। साथियों, जूते चप्पल तो सबकी जरूरत होते हैं। कांग्रेस के राज में अगर आपको 500 रुपये का जूता खरीदना होता था तो वो 575 रुपये का आता था। यानी 500 का जूता और बिल आता था 575। यानी कांग्रेस 500 रुपये के जूते पर 75 रुपये का टैक्स आपसे वसूलती थी। हमने जीएसटी लागू किया तो टैक्स 15 रुपया कम हो गया। अब नए जीएसटी के बाद आपको इसी जूते पर 50 रुपया कम देना पड़ेगा। पहले 500 से ऊपर के जूतों पर और भी ज्यादा टैक्स लगता था। हमने वो 500 वाला स्लैब भी हटा दिया। अब हमने जो 500 तक का स्लैब था उसको हटा करके 2500 रुपये तक के जूते उसका टैक्स भी कम कर दिया। साथियों, एक सामान्य परिवार का सपना होता है कि उसके पास एक स्कूटर या मोटरसाइकिल हो। कांग्रेस राज में यह भी पहुंच से बाहर था। कांग्रेस 60,000 की बाइक पर, अगर एक बाइक आप खरीदते हैं 60,000 रुपये में, तो 19,000 रुपये से अधिक टैक्स लेती थी। बताइए, 60,000 रुपये के सामने 19,000 से ज्यादा टैक्स। 2017 में हम जीएसटी लाए तो ये टैक्स 2-2.5 हजार रुपया कम किया। और अब 22 सितंबर को जो दरें लागू की उसके बाद अब 60,000 की बाइक पर सिर्फ 10,000 रुपया टैक्स हम ले आए नीचे। यानी 2014 की तुलना में करीब 9,000 रुपये का फायदा हुआ। साथियों, कांग्रेस के राज में अपना घर बनाना भी बहुत महंगा था। 300 रुपए के सीमेंट के बैग पर कांग्रेस सरकार 90 रुपये से अधिक टैक्स लेती थी। 2017 में जीएसटी आने